तानाशाह, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर इस दुनिया में हिटलर से भी खतरनाक एक तानाशाह मौजूद है, जिसके लिए अपने भाई की हत्या करवाना, दूसरे देश में बैठे हुए जर्नलिस्ट को जान से मरवा देना, ये सब उसके लिए आम बात है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? दोस्तों ये सब सुनने के बाद यदि आप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज हम जिस तानाशाह की बात करने वाले हैं उसके सामने किम जोंग उन तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जिससे कि MBS भी कहा जाता है। दोस्तों बिन सलमान ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। अपने लिए खतरा बनने वाले किसी भी आदमी को वो जिंदा नहीं छोड़ता, चाहे वो खुद उनका भाई ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर कैसे मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आया और दुनिया का इतना बड़ा तानाशाह बन गया। दोस्तों आप सभी ये बात तो जानते होंगे कि सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि वहाँ पर सऊदी परिवार के द्वारा रूल किया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की तीसरी पत्नी के सबसे बड़े बेटे हैं। साल 2015 में अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बन गए। क्राउन प्रिंस बनने के बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने 7वें बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डेप्यूटी क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर बनाया और मोहम्मद बिन नाइफ को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनाया गया। मोहम्मद बिन नाइफ मोहम्मद बिन सलमान का चचेरा भाई और किंग अब्दुल अजीज का भतीजा था। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस नहीं बनाया गया था, तो आखिर कैसे वो फिर भी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस बन गया। दोस्तों साल 2015 में सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनने के 2 साल बाद ही मोहम्मद बिन नाइफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ऑटोमेटिकली मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बन गए। लेकिन दोस्तों ये घटना जितनी नॉर्मल दिखाई देती है उतनी है नहीं, इसके पीछे बहुत लंबी साजिश थी। मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी का इस्तेमाल करके मोहम्मद बिन नाइफ को किडनैप करवा लिया था और उन्हें कई दिनों तक बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और साल 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस बनने के तुरंत बाद ही मोहम्मद बिन नाइफ को और उनकी पूरी फैमिली को राजद्रोह और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के इल्जाम में जेल में डलवा दिया। लेकिन दोस्तों ये तो केवल ट्रेलर था। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके सामने ये तो कुछ भी नहीं था। साल 2015 में जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में अमेरिका भी उनके साथ था। इस युद्ध में MBS का पर्पस ईरान को सपोर्ट करने वाले विरोधियों को खत्म करना था। सत्ता के नशे में चूर MBS ने यमन में 20,000 से भी ज्यादा हवाई हमले करवाए। इसके कारण लाखों लोगों की जान गई और कई हजार लोग बेघर हो गए। दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए भी MBS की तानाशाही का आलम इस कदर था कि जिस किसी रिपोर्टर ने भी इस बारे में खबर उठाई उसकी या तो किसी अनकॉन्फिशियल तरीके से हत्या कर दी गई या फिर उसे राजद्रोह के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। और आखिरी में MBS ने इस नरसंहार को एक फेल मिलिट्री ऑपरेशन बताकर पल्ला झाड़ लिया। जमाल खशोगी की हत्या। दोस्तों जमाल खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के एक फेमस जर्नलिस्ट थे और ये वही बहादुर जर्नलिस्ट था जिसने पहली बार MBS का काला सच दुनिया के सामने रखने की हिम्मत की थी। जमाल खशोगी ने काफी रिसर्च और रिपोर्ट्स के जरिए MBS का काला सच दुनिया के सामने लाया और ये बात बताई कि कैसे MBS ने क्राउन प्रिंस बनते ही सऊदी अरब में मौत की सजा मिलने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जमाल खशोगी समझ गया था कि इस रिपोर्ट के बाद सऊदी अरब में उनका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने देश छोड़ने का इरादा किया। लेकिन दोस्तों MBS की तानाशाही आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने दूसरे देश में रहते हुए भी जमाल खशोगी की क्रूरता से हत्या करवा दी। जमाल खशोगी की हत्या करवाकर मोहम्मद बिन सलमान अपने खिलाफ बोलने वाले उन सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, MBS के लिए आपको मारना कोई बड़ी बात नहीं। जमाल खशोगी की हत्या का इल्जाम मोहम्मद बिन सलमान पर लगाया गया और एक अमेरिकन कोर्ट पर उन पर कुछ ट्रायल भी हुए, लेकिन कुछ सुनवाई के बाद जज ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया। MBS का निर्दोष करार देने वाले जज ने बाद में खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने अपना ये फैसला दबाव में दिया था, यानी कि MBS ने यहाँ पर भी अपनी तानाशाही जारी रखी। लेबनान PM किडनैपिंग। दोस्तों क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को किडनैप करना मामूली बात है? आप सभी का आंसर होगा कि नहीं, है ना? लेकिन ये करना बिन सलमान के लिए बिल्कुल भी मामूली बात है और वो ऐसा कर भी चुका है और तो और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा भी दिलवा चुका है। दोस्तों दरअसल साल 2017 में लेबनान के प्रधानमंत्री सादा हरारी सऊदी अरब के दौरे पर गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया और पता नहीं इस मीटिंग में क्या हुआ कि इस मीटिंग के अगले दिन लेबनानी प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के एक सरकारी चैनल पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जबकि उनका दौरा खत्म हो जाने के बाद भी वो अपने देश नहीं लौटे। दरअसल लेबनान के PM को सऊदी अरब की आर्मी ने बंदी बना लिया था और उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया था। सादा हरारी के इस्तीफे के बाद लेबनान में भारी प्रदर्शन हुए और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को वापस करने की मांग की। लेकिन दोस्तों ग्लोबल न्यूज बन जाने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने काफी कोशिशों के बाद लेबनानी प्रधानमंत्री को रिहा करवाया और 2 हफ्ते बाद वो सुरक्षित अपने देश लौट गए। अपने देश के अरबपतियों की किडनैपिंग। साल 2017 में सऊदी अरब के आर्मी ने सऊदी अरब के कई सारे अरबपतियों को करप्शन के चार्ज में अरेस्ट कर लिया, लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्हें किसी जेल में नहीं बल्कि एक होटल में रखा गया। दोस्तों इन अरबपतियों का मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि भविष्य में ये लोग पैसे के दम पर मोहम्मद बिन सलमान की सत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं। इन सारे बिलियनर्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। यहाँ टॉर्चर इतना ज्यादा खतरनाक था कि इनमें से एक बिलियनर की तो मौत ही हो गई थी। दोस्तों आखिरी में इन लोगों को छोड़ने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी वसूल किए थे। इन सारे बिलियनर्स को किडनैप करने के पीछे मोहम्मद बिन सलमान का मोटिव ये था कि वो अपने
अपने आप को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहता था, ताकि फ्यूचर में कोई गलती से भी उनकी सत्ता के खिलाफ आवाज न उठा सके। धार्मिक नेताओं से टकराव। दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट पर चल रही है जो साल 1744 में बहाव फैमिली में और सऊदी फैमिली के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी कि सऊदी फैमिली सऊदी अरब की पॉलिटिक्स संभालेगी और बहाव फैमिली सऊदी अरब के सारे रिलीजन्स काम संभालेगी और ये दोनों कभी भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब ये एग्रीमेंट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साल 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सऊदी अरब के नियम और कायदों में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि महिलाओं को ड्राइविंग के अधिकार देना, क्लब और बार में उनको जाने की अनुमति देना, जिनसे वहाँ के रिलीजियस लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब तो मोहम्मद बिन सलमान की इन हरकतों के कारण सऊदी अरब के कई सारे रिलीजियस लीडर्स ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की सत्ता पर जमे हुए हैं, लेकिन यदि यही आलम रहा तो बहुत ही जल्द मोहम्मद बिन सलमान को सत्ता से हटाने के लिए सऊदी अरब के अंदर सिविल वॉर शुरू हो सकती है, क्योंकि 100 दिन सुनार के तो एक दिन लोहार का जरूर होता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, और मोहम्मद बिन सलमान अपनी तानाशाही को किस हद तक ले जाएंगे ये भी देखना होगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की असलियत जानने के बाद आपको कैसा लगा? क्या मोहम्मद बिन सलमान को हटा देना चाहिए? इस बारे में आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।